जय श्री कृष्ण सभी को। मैं प्रीति चिंडक आपका सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया उपक्रम लेकर आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु। यह सीरीज हम आप तक लेकर आए हैं। इसमें हमें जगह जगह से अनेक प्रश्न मिले हैं। यहाँ पर अनेक हमारे श्रोतागण व्यूअर्स हमें क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हम हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु, श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने के लिए क्या कहती है, ये हम देखेंगे और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के द्वारा इन्हें समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले सवाल से। हमें पूना से यह सवाल श्वेता जी लिखती है, आजकल जो स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, क्या वह अत्याचार श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का ही फल है, ऐसे कहा गया है, या इस अत्याचार के बारे में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, या ये जो अत्याचार उन पर हो रहा है वह उन्हीं के कर्मों का फल है। श्रीमद् भगवद गीता का इस पर क्या जवाब है? श्वेता जी, हम आपके सवाल का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु, सच में श्रीमद् भगवद गीता हमारा सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से आई है। यह धरती पर हम सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। जो सवाल श्वेता जी ने पूछा है उसका जवाब भगवद गीता में दिया गया है। हमें सबको पता है कि भगवद गीता किसी लिंग भेद व्यक्ति विशेष को नहीं मानती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी मुझे समर्पित है, जो भी हर चीज मुझे समर्पित करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है और उसी का कल्याण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हर चीज बहुत स्पष्टता से कही है। इसमें ना तो स्त्री का भेद है ना पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता जरूर कर्मों पर आधारित है। कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है वो हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि भगवद गीता तो यही कहती है, जो दोगे वही पाओगे, जैसा बीज बोओगे वही फल आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता अपने ही कर्मों का फल हम ले रहे होते हैं, इस बात की पुष्टि करती है। तो अब दूसरा सवाल, जो स्त्रियों पर अत्याचार होता है, तो हम सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अत्याचारियों का विनाश ही कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एक बात कही है कि स्त्रियों का अपमान मतलब विनाश का कारण है। अगर जो भी कोई गुनाह करने वालों को यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो गुनाह उन्होंने किया है उससे बढ़कर उसकी सजा होगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जितना बुरा कर्म है उससे बुरा उसका फल है। तो जो स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं ये तो अक्षम्य अपराध है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसकी सरासर निंदा की है। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद जो न्याय किया है उससे यह उदाहरण सबको दिया है कि स्त्रियों का अपमान यह हमेशा का उदाहरण हम सभी को पता है। देवी द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसका श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया और जिस तरह से कृष्ण ने श्री द्रौपदी का साथ देकर उसका सम्मान बढ़ाया, तो हम ये सभी जानते हैं। स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों का भगवद गीता कभी समर्थन नहीं करती। भगवद गीता हमेशा कहती है हर एक को न्याय से रहना चाहिए, है कि स्त्रियों का अपमान यह हमेशा पूरी दुनिया का विनाश का कारण बन सकता है। स्त्रियों का सम्मान करना, क्योंकि वो जगत जननी है जिसने पूरी दुनिया को निर्मित किया है। स्त्रियों को समान हक देना चाहिए। भगवद गीता में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी स्त्रियों को समान हक दिया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता स्त्री और पुरुषों का भेद ही नहीं मानती। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ कर्मों का भेद मानती है, कर्म भेद पर आधारित है। कर्म करने वाला स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें उसी का फल उसी के कर्मों के अनुसार दिया जाता है, ना कि उनके लिंग भेद के अनुसार। तो श्रीमद् भगवद गीता स्त्रियों के अत्याचार की हमेशा निंदा करती है और इसकी कहीं पर भी पुष्टि नहीं करती, और इसको कड़ी से कड़ी सजा और इसका कर्मफल गलत हुई होगा यह हमेशा बात हमें समझाती है, उदाहरणों द्वारा समझाती है। भगवान श्री कृष्ण का और भी उदाहरण दिया जाए, भगवान श्री कृष्ण हमेशा सही और उचित का पक्ष लेते हैं। अर्जुन का पक्ष हमने देखा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने बहुत ही फेयरली लिया था, हर एक को समान चांस ही भगवान ने दिया था, लेकिन जिसकी जो प्रवृत्ति थी उसी के अनुसार उसने चुनाव किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती यह एक सहिष्णु महिला थी, इन पर हुआ अत्याचार भगवान कृष्ण देख नहीं पाए और साक्षात पांडवों के साथ खड़े हो गए। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी अन्याय की बात नहीं कहते। हमेशा हर जगह स्त्री का सम्मान हो और स्त्री के कर्म भी अच्छे हो। भगवद गीता में हमेशा स्त्री में जो बुद्धि है, सौंदर्य है, वाणी है, इत्यादि जो अनेक सुंदर गोष्ठ चीजें हैं, वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। तो भगवान हमेशा अच्छी चीजों में वास करते हैं, न कि स्त्री पुरुष के भेद में। भगवान स्त्रियों की हर अच्छी चीजों में भगवान ही बसे हैं। इसलिए भगवद गीता स्त्रियों को भी मर्यादाओं के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी ले जाने का संदेश देती है। श्वेता जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। श्रीमद् भगवद गीता कर्मों पर आधारित है, लेकिन स्त्री पर अन्याय करने की कहीं पर भी पुष्टि नहीं करती।
इसके विपरीत श्रीमद् भगवद गीता स्त्रियों पर अन्याय करने वालों का विनाश ही होगा, यह बताती है।